FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल और कई सारी ऐसी ग्लोबल एजेंसीज हैं जिनके मेंबर्स तो दुनिया के तमाम देश हैं, लेकिन ये एजेंसीज बस वेस्टर्न देशों के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं। इनमें से ज्यादातर एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स अमेरिका या किसी वेस्टर्न देश में होते हैं। इनके टॉप ऑफिशियल्स वेस्टर्न देशों की गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड और उनके द्वारा बैक्ड होते हैं। डेवलप्ड देशों से इनको ज्यादा फंडिंग मिलती है। ऐसे में इन ग्लोबल एजेंसीज में अमेरिका और उसके अलाइज का इन्फ्लुएंस बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है। ये एजेंसीज एक समय पर भारत जैसे देशों के इंटरेस्ट के खिलाफ तो हो सकती हैं, लेकिन अमेरिका या उसके अलाइज के कभी नहीं, और इस बार भी यही हुआ है। अमेरिका और कनाडा के प्रभाव में आकर एक और ग्लोबल एजेंसी ने भारत की एक बड़ी रिक्वेस्ट को ब्लॉक करने का काम किया है। दरअसल कई बार क्रिमिनल्स क्राइम करके एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, या फिर क्राइम एक देश में होता है और उसके लिंक्स किसी दूसरे देश से जुड़े होते हैं। क्राइम की प्लानिंग और प्लॉटिंग किसी दूसरे देश में होती है। ऐसे केसेस में दो देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इसी चीज से निपटने के लिए इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव टेररिज्म, साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करना होता है, जिसके लिए सभी देशों को एक दूसरे देश की मदद करनी होती है। 1923 में खड़ी किए जाने के बाद इंटरपोल को 194 देशों ने ज्वाइन किया है, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट देते हैं। मेंबर कंट्रीज क्राइम्स और क्रिमिनल से संबंधित डेटा या इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर और एक्सेस कर सकती हैं, एक दूसरे देश को टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट देती हैं। अब हुआ क्या कि आपको पता है कि सिख फॉर जस्टिस और उसके कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स कनाडा में पंजाब रेफरेंडम करवा रहे हैं और पंजाब को भारत से अलग करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की मांग कर रहे हैं। वहाँ चलो जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन मसला ये है कि इसके कारण पंजाब में मिलिटेंसी दोबारा से आ सकती है और एक बार फिर से 1984 की तरह मासूम लोगों की जान जा सकती है। न सिर्फ कनाडा बल्कि सिख फॉर जस्टिस ने यूके, अमेरिका, जर्मनी और कुछ और भी वेस्टर्न देशों में अपनी पकड़ पहले से ज्यादा बना ली है, और जैसे जैसे ये संगठन और मजबूत होगा, ये इशू फ्यूचर में और भी तूल पकड़ेगा। इसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है वो है गुरपतवंत सिंह पन्नू का, जो कि सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर और लीगल एडवाइजर है। आपको याद होगा गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से किसान आंदोलन के वक्त भी काफी ज्यादा वीडियोस जारी की गई थी, जिसमें उसने पंजाब के लोगों को दिल्ली में वायलेंस करने के लिए भड़काया था। इसके अलावा भारत और खासकर पंजाब में कई सारे आतंकी गतिविधियों में पन्नू का नाम सामने निकल कर आया है। भारत की एजेंसीज ने पन्नू के खिलाफ एक डॉसियर जारी किया था। उसमें 2017 से अब तक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कुल 22 मुकदमे चल रहे हैं, सारे मेंशन किए गए थे, और इन मुकदमों में हत्या, आतंकवाद, कट्टरवाद भड़काना, हथियार सप्लाई करने, देशद्रोह और दंगे भड़काना सबसे ऊपर थे। भारत ने ये डोजियर तैयार करके इंटरपोल को दिया था और गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि इंटरपोल ने भारत की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है और कहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भारत ने जो सबूत दिए हैं वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है, और उनको गुरपतवंत सिंह पन्नू के एक्शंस में कोई भी खराबी नजर नहीं आती है। वो बस एक सेपरेटिस्ट लीडर है। इंटरपोल ने कहा है कि भारत ने उसके क्राइम से संबंधित पर्याप्त डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं जब इंटरपोल ने भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर किसी एंटी इंडिया एलिमेंट के ऊपर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया हो। इससे पहले भारत की एजेंसीज डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल को 3 बार डोजियर भेजकर रिक्वेस्ट कर चुकी हैं, लेकिन इंटरपोल ने भारत की तीनों रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी हैं और कहा है कि क्योंकि जाकिर नाइक किसी वायलेंस में खुद ही डायरेक्ट रूप से शामिल नहीं है, वो एक रिलीजियस लीडर है, इसलिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। ये दो ऐसे लोग हैं जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे भी भारत में एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन इंटरपोल इनके ऊपर कार्रवाई करने से सीधा इनकार कर रहा है। कनाडा और अमेरिका खालिस्तानी एलिमेंट्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर संरक्षण देते आए हैं, और अब इंटरपोल भी भारत के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है।